नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के अवसर पर राजघाट पर जनप्रतिनिधियों ने की सफाई। जिले में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया क्रिसमस का पर्व। केक काटकर एक दूसरे को दी बधाई। नगर निगम ने स्वच्छता श्रमदान अभियान के तहत निकाली जागरूकता रैली। 2 दिन से लापता बच्ची का नहीं लगा सुराग, पुलिस ग्रामीणों से कर रही है पूछताछ। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर राजघाट से सफाई अभियान की शुरुआत हुई। सांसद सहित विधायक ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। बुरहानपुर जिले में आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर भाजपा द्वारा जिले भर में सफाई अभियान का शुभारंभ किया। सबसे पहले ताप्ती नदी के राजघाट पहुंचकर कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाते हुए कार्यक्रम को प्रारंभ किया। राजघाट पर झाड़ू लगते हुए पूरे घाट का कचरा भी उठाया। इस दौरान नवनिर्वाचित सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह सहित नगर निगम की टीम और कई समाजसेवी मौजूद रहे, जिन्होंने घाट पर झाड़ू मार घाट की सफाई की। वहीं जब नवनिर्वाचित सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि आज पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत आज राजघाट पहुंचकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आने वाले समय में और भी सुंदरीकरण के कार्यों को करने की बात कही। इस दौरान बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद थे। आज राजघाट का जो सौंदर्यीकरण हुआ है, ये सौंदर्यीकरण यदि किसी के राज में हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ है। हमारे स्वर्गीय नेता नंदू भैया जब पर्यटन विकास निगम की कमेटी में थे तो यहाँ पर जो सौंदर्यीकरण का काम उनके माध्यम से किया गया और यहाँ पर और सौंदर्यीकरण हो उसके लिए मैं मेरी तरफ से भी भरपूर प्रयत्न करूंगा। जिले में क्रिसमस का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शनिवार स्थित मेथोडिस्ट चर्च में आराधना के बाद केक काटकर एक दूसरे को क्रिसमस पर्व की बधाई दी। जिले में क्रिसमस का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही लोग चर्च पहुंचे और आराधना के साथ केक काटकर प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया। शनिवार के मेथोडिस्ट चर्च में भी 5 दिवसीय कार्यक्रम हुए। रोजाना संगीत के साथ आज सुबह आराधना के बाद केक काटा गया। कार्यक्रम में विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह, कांग्रेस पूर्व जिलाध्यक्ष अजय रघुवंशी सहित जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। सभी ने केक काट जाने के बाद एक दूसरे को गले मिलकर क्रिसमस पर्व की बधाइयां दी। फादर सुरेश ने बताया कि क्रिसमस पर्व को लेकर चर्च को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था। रोजाना संगीत के साथ आराधनाएं हुई। आज सुबह आराधना के बाद केक काटा गया और सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी। नगर निगम द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की तैयारियां शुरू कर दी है, जिसको लेकर आज राजघाट से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए इंदिरा कॉलोनी स्थित ऑडिटोरियम पहुंची, जहां पर सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। स्वच्छता श्रमदान अभियान के तहत आज राजघाट से स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई। नगर निगम की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में समाजसेवी सहित नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर भी शामिल हुए। सभी ने लोगों को स्वच्छता के संबंध में स्लोगनों से जागरूक किया। बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की तैयारियां शुरू हो गई है, जिसको लेकर आज जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। रैली में मौजूदा लोगों ने संदेश देते हुए लोगों से बाहर कचरा नहीं फेंकने और गंदगी नहीं करने की अपील की। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए इंदिरा कॉलोनी स्थित ऑडिटोरियम पहुंची। यहाँ पर सफाई कर्मचारियों का स्वागत सम्मान किया गया। सफाई कर्मचारियों ने भी अफसरों से सफाई कर्मियों को बढ़ाने की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में अफसर और कर्मचारी मौजूद थे। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा से लगे ग्राम इच्छापुर से 17 महीने की बालिका लापता हो गई। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट शाहपुर और महाराष्ट्र के थानों में दर्ज कराई। पुलिस बालिका की तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बॉर्डर पर बसे इच्छापुर से 17 महीने की बालिका लापता हो गई। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने बालिका की तलाश शुरू कर दी। गुरुवार सुबह बालिका घर के सामने खेल रही थी, इसके बाद लापता हो गई। परिजनों ने उसे गांव में तलाशा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। इसके बाद परिजनों ने बुरहानपुर और महाराष्ट्र के थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। दोनों प्रदेशों की पुलिस बालिका की तलाश कर रही है। बुरहानपुर एसपी ने बालिका की सर्चिंग के लिए विशेष टीम का गठन किया। पुलिस ने परिजनों द्वारा जताई आशंका के आधार पर एक महिला को हिरासत में लिया। इच्छापुर के सावता माली वार्ड में गुरुवार सुबह 17 महीने की खुशी पिता दिलीप बोदड़े लापता हो गई। पिता ने बताया कि हर दिन की तरह वह काम करने खेत में चले गए थे। बेटी सुबह से ही घर के बाहर बच्चों के साथ खेलने चली गई थी। परिवार वालों ने बाहर देखा तो खुशी कहीं नजर नहीं आई। घबराकर मुझे घर बुलाया, आसपास के लोगों से पूछताछ की और पूरे गांव में सूचना दी, जिसके बाद बॉर्डर पर गांव होने से शाहपुर थाने में और महाराष्ट्र के थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट की।
पुलिस गुमशुदगा बालिका की तलाश में जुटी हुई है। बुरहानपुर की बचपन प्ले स्कूल के बेस्ट इवेंटफुल अवार्ड से दिल्ली में सम्मानित किया गया। अवार्ड मिलने के बाद पालकों सहित शहरवासियों ने स्कूल संचालिका को बधाई दी। बुरहानपुर की बचपन प्ले स्कूल को दिल्ली में दूसरी बार बचपन मास्टर अवार्ड में सम्मानित किया गया। देश की 1200 स्कूलों का इस अवार्ड के लिए चयन किया गया था, जिसमें से मध्य प्रदेश की 6 प्ले स्कूलों को अवार्ड दिया गया। इसमें बुरहानपुर बचपन प्ले स्कूल को बेस्ट इवेंटफुल अवार्ड के लिए सम्मानित किया। बचपन प्ले स्कूल संचालिका अभिलाषा सिंह ने बताया कि देश की 1200 स्कूलों को इस अवार्ड के लिए चयनित किया गया था, जिसमें से मध्य प्रदेश की 6 प्ले स्कूलों को मास्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें बुरहानपुर बचपन प्ले स्कूल को बेस्ट इवेंटफुल अवार्ड से नवाजा गया। अवार्ड मिलने पर पालकों सहित शहरवासियों ने संचालिका को बधाई दी। बचपन की तरफ से हर साल मास्टर अवार्ड दिया जाता है, तो इस बार हम लोगों को बचपन के 1200 जो स्कूल्स हैं उसमें से मोस्ट इवेंटफुल स्कूल का अवार्ड मिला है। और इसके पहले अभी 2 साल पहले हम लोग को चैंपियन स्कूल ऑफ मध्य प्रदेश का भी अवार्ड मिला। पिछले 1.5 साल से आप देख रहे होंगे कि कोरोना की वजह से सारे स्कूल्स ऑनलाइन चल रहे हैं, तो हम लोग ने प्राइमरी ये प्री स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस चलाई है, वो भी लाइव क्लासेस। बुरहानपुर में जितने भी स्कूल्स हैं, इतने छोटे लेवल के जो प्री स्कूल्स हैं, वहाँ पे वीडियोस के थ्रू पढ़ाया जा रहा है और हम लोगों ने लाइव क्लासेस में हर एक तरह का इवेंट्स, हर एक एक्टिविटीज़ जो भी स्कूल में होता है सब कुछ करवाया है। इसकी वजह से हमको मोस्ट इवेंटफुल स्कूल का अवार्ड मिला। बुरहानपुर में रबी सीजन में गिरदावरी सर्वे के लिए जियो फेंस तकनीकी के तहत दिए गए ऐपे से पटवारी परेशान हैं। इसको लेकर पटवारियों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर तकनीकी से किए जाने वाले गिरदावरी सर्वे का स्थगित करने की मांग की। बुरहानपुर में रबी सीजन में गिरदावरी सर्वे के लिए जियो फेंस तकनीकी के तहत दिए गए ऐपे से पटवारी परेशान हैं। इसको लेकर पटवारियों ने तहसीलदार मुकेश कासिव को ज्ञापन सौंपकर इस तकनीक से किए जाने वाले गिरदावरी सर्वे को स्थगित करने की मांग की है। पटवारियों ने कहा कि ऐपे के माध्यम से जियो फेंस तकनीकी से पिन पॉइंट खरीदावरी सर्वे कराए जाने से तकनीकी कठिनाइयां आ रही है। पटवारियों ने कहा कि इस तकनीकी से गिरदावरी कार्य एक दिन में करीब 25 से 30 खसरा नंबर की गिरदावरी तक ही हो पा रहा है। यह समयावधि हल्के के खसरा नंबर की संख्या के अनुपात में कम है। ऐसे में कम समय में गिरदावरी सर्वे पूरा नहीं हो पाएगा। पटवारियों ने कहा, वर्तमान में खेतों में फसलों की सिंचाई चल रही है, इस कारण खेतों में पहुंचना मुश्किल हो रहा है, जबकि लोकेशन ग्रीन सर्कल में आने तक खेतों में अंदर तक जाना पड़ता है। यह वर्तमान स्थिति में व्यवहारिक रूप से संभव नहीं हो पा रहा है। फिलहाल की सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि पहले जो हम लोग गिरदावरी करते थे वो विदाउट हम जियोटेक के माध्यम से करते थे, लेकिन वर्तमान में जो हम पे लागू किया गया है कि हमको प्रत्येक खेत में जाके जियोटेक का यूज़ करके मोबाइल से और हमको प्रत्येक खसरा नंबर में खड़ा होके और हमको गिरदावरी करनी है। उसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जैसे हम किसी भी खेत में जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ पे मोबाइल नेटवर्क मिलना चाहिए। दूसरा, अभी रबी का है और खेतों में बहुत कीचड़ होता है, जिसमें हमको बीचों बीच खेत में खड़े होके जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं आता है हमें उस चीज़ को लेना है, तो वो भी एक दूसरी सबसे बड़ी समस्या है। अभी तो हमने वो काम स्थगित करके रखा है, आगे जैसा भी शासन से हमको निर्देश मिलेंगे उस तरीके से हम काम करेंगे। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वायरस ने दस्तक दे दी है, लेकिन इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की भोटा बैरियर पर प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसमें मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में ओमिक्रॉन जैसे वायरस फैलने का डर बना हुआ है। कोरोना के बाद अब ओमिक्रॉन वायरस ने भी पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में दस्तक दे दी है, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बॉर्डर पर चेकिंग की कोई शुरुआत नहीं की गई। जिला प्रशासन द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जबकि महाराष्ट्र में 10 से अधिक मरीज सामने आए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बॉर्डर पर जांच अभियान नहीं चलाया जा रहा। जांच अभियान नहीं चलाए जाने के कारण आए दिन हजारों वाहनों से लोग महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। बुरहानपुर जिले में ओमिक्रॉन जैसी बीमारी के फैलने का डर बना हुआ है। जिम्मेदारों ने इस पर ध्यान देकर बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलाना चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदेश जारी कर नाइट कर्फ्यू लगाया है, लेकिन इसके बावजूद भी बॉर्डर पर अभी तक कोई प्रशासन ने व्यवस्था नहीं की है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के अवसर पर राजघाट पर जनप्रतिनिधियों ने की सफाई। जिले में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया क्रिसमस का पर्व। केक काटकर एक दूसरे को दी बधाई। नगर निगम ने स्वच्छता श्रमदान अभियान के तहत निकाली जागरूकता रैली। 2 दिन से लापता बच्ची का नहीं लगा सुराग, पुलिस ग्रामीणों से कर रही है पूछताछ। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताज़ा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।